अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको तरीका बता दिया था कि आप किस तरीके से 1 साल के लिए AWS का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और फ्री टियर इसका यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से EC2 को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। तो साइन अप करके ना आप यहाँ पे सबसे पहले अपने कंसोल के होम पे पहुंचेंगे। यहाँ पर आके ना आपने सबसे पहले एक चीज़ करनी है, पहले आपने देखना है कि आप किस जगह पे अपनी वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हैं, यानी कि किस मुल्क में। मिसाल के तौर पर अब मैं पाकिस्तान में हूँ, तो सबसे करीब तर पाकिस्तान के वो है बहरीन या यूएई। ये 2 सबसे करीब तरीन मुल्क हैं पाकिस्तान के, तो वहाँ पर हमारे पिंग सबसे कम आते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने टीमस्पीक का सर्वर बनाना है, वीपीएस बनाना है या कोई भी काम आपने करना है, तो आप वहाँ पे करेंगे क्योंकि वहाँ की लेटेंसी कम है और पाकिस्तान के सबसे करीब है। यूरोप में भी बना सकते हैं, यूरोप भी इतना दूर नहीं है, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे यूएसए वर्जीनिया जो है वो सिलेक्ट हुआ होता है, वो बहुत दूर है। तो सबसे पहले आपने जाके ये करना है कि अपना रीजन चेंज करना है। तो रीजन कहाँ से चेंज होगा, तो मैं ज़ूम कर दे तो यहाँ पर ना ऊपर ये लिखा हुआ है एन वर्जीनिया, यानी कि नॉर्थ वर्जीनिया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लिस्ट लोड हो रही है, ये यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, ये आ गई। यहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ पर मेरा तो आ रहा है मिडल ईस्ट बहरीन, ठीक है, सबसे करीब ये पड़ता है, लेकिन यह आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शो नहीं हो रहा था। कुछ रीजन्स जो जैसे यहाँ पे ये दिए हुए ये शो नहीं होते। यहाँ पे आपने मैनेज रीजन्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन करेगा आपका, जहाँ से आपने ये रीजन अनेबल करना है। ठीक है जी, यहाँ पे ये ओपन हो गया। अब यहाँ से आके आपने अनेबल करना है। किस तरीके से, यहाँ पे मुझे कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट ये जो है अनेबल है, सारे जो भी ग्रीन ग्रीन है, ठीक है, और ये वाले जो है ये डिसेबल्ड है। ये देखें, ये काम नहीं कर रहा, तो डिसेबल डिसेबल डिसेबल, लेकिन मेरा बहरीन यहाँ पे आ रहा है अनेबल्ड। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे अनेबल पे क्लिक करना है, मिसाल के तौर पे यूएई मैंने करना और यहाँ पे अनेबल रीजन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, ये क्लिक कर लेने के बाद ना आपने तकरीबन ना 5 से 10 मिनट तक रुकना है। यहाँ पर लिखा होगा अनेबलिंग, यानी कि वो कर रहा होगा, तकरीबन उसको 5 से 10 मिनट तक लगते हैं। अनेबल हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा अनेबल्ड। फिर पेज को रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लिखा रहा है ग्लोबल, तो हो सकता है ये देखिए यहाँ पे अब कुछ काम नहीं कर रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर क्लिक करके ना AWS के होम पेज पे चले जाना, ट्रैक, वहां से जाके आपने चेंज करना है। जब ये अनेबल कर देंगे तो यहाँ पर जो आपका रीजन शो होना शुरू हो जाएगा इस जगह पे। यहाँ पे मेरा मिडल ईस्ट बहरीन है, तो यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट नॉर्थ वर्जीनिया सेलेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन मैंने बहरीन में करना, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मैं बहरीन के अंदर चला जाऊंगा। ठीक है, अब मेरा रीजन चेंज हो गया। अच्छा, इसमें आप जो कर सकते हैं वो एट अ टाइम एक वर्चुअल मशीन बना सकते हैं एक ही रीजन में, क्योंकि आपके पास फ्री टियर है। ज्यादा बनाएंगे तो आपकी बिलिंग होगी। अब बिलिंग का क्या सीन है, बिलिंग का यूं है कि जो सर्विस आप यूज करेंगे उसके पे करेंगे, लिहाजा आपने अपना जो कार्ड है ना, क्रेडिट कार्ड, वो यहाँ से रिमूव कर देना। अगर आप उसको यूज नहीं करना चाहते, सिर्फ फ्री टियर यूज करना चाहते हैं ना, तो एहतियातन उसको यहाँ से रिमूव कर दें। वो कैसे करना है, आपने यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करेंगे, बिलिंग डैश पे चले जाएं। ठीक है, बिलिंग डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब यहाँ पर जो है मैं नीचे आके क्लिक करूंगा पेमेंट मेथड्स के ऊपर। पेमेंट मेथड पे मैं क्लिक नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा सामने एड्रेस आता है इसमें और हो सकता है कि कोई फ्रेम से निकाल ले, तो लिहाजा मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा। यहाँ पर जाके आपने ये करना कि आपका जो पेमेंट मेथड जो आपने कार्ड ऐड किया था वो बाय डिफॉल्ट सेट हुआ होगा डिफॉल्ट पे, उसको आपने डिफॉल्ट से रिमूव कर देना है, क्योंकि कार्ड आप पूरे सिस्टम से रिमूव नहीं कर सकते। आपने उसको डिसेबल कर देना है कि वो एज ए डिफॉल्ट पेमेंट मेथड पे ना हो। के बाद जो है ये आपका पेमेंट मेथड जो है वो हट जाएगा। अब दोबारा चलते हैं हम AWS पे। यहाँ पे इसके कंसोल वाले पेज पे आ जाना आपने, यहाँ पे कंफर्म कर लेना कि आपको बहरीन सेलेक्ट हो, जो कि मेरा यहाँ पे है पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, ये आपका जो है मेन है बिल्ट अ सॉल्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कौन कौन सी इनकी सर्विस यूज कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन बना सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए, कोड स्टार, IoTs, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज कर सकते हैं, लाइट्स नेल को, और इसके अलावा जो यहाँ पे इसके अलावा और भी सर्विसेज इनकी अवेलेबल है, जैसे S3 हो गई है। देखें, SQL डाटाबेस बनाने के लिए आप S3 यूज कर सकते हैं। SES मेरे ख्याल से अगर आपने ईमेलिंग सर्विस यूज करनी है इनकी, तो ईमेल सर्विसेज भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो काम है वो है वर्चुअल मशीन क्रिएट करने से। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको बताएगा कि आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। मेरी पहले से सिस्टम पे कोई वर्चुअल मशीन नहीं बनी हुई, तो लिहाजा यहाँ पे आपकी भी कोई वर्चुअल मशीन नहीं आएगी क्योंकि आपने पहली दफा इस पे साइन अप किया। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम पहुंच गए। सबसे पहले आपने ना सर्वर का नाम दे देना, कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ माई टेस्टिंग सर्वर, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे AWS पे देखने के लिए। अब जो अहम तरीन चीज़ है वो ये दूसरे नंबर वाली है। आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना जो आप यूज़ करना चाहते हो। उबंटू कर सकते हैं या इसके अलावा यहाँ के डेबियन कर सकते हैं। अगर आपने और ज़्यादा सर्च करना है ना, यहाँ पे ब्राउज मोर AMIs, अमेजोन मार्केट मेरे ख्याल में इसको कहते हैं, अमेजोन मार्केट, मुझे सही तरह इसका नाम पूरे एब्रीवेशन याद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ लिखा है कि फ्री टियर एलिजिबल, जो फ्री टियर एलिजिबल होगी वहीं आप यूज़ करेंगे, इसके अलावा यूज़ आप ना करें वरना आपको उसके पैसे पे करने पड़ेंगे। तो फ्री एलिजिबल
वाली आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं विंडोज़ यूज़ करता हूँ, आप विंडो यूज़ नहीं करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं दिए जाते। मैंने आपको बताया था कि 2 कोर होंगे और सिर्फ 1 जीबी रैम होगी। 1 जीबी रैम जो इसके साथ इस्तेमाल नहीं होती, वो लिनक्स यूज़ कर सकते हैं। लिनक्स में तकरीबन 100-200 या 150 ज़्यादा से ज़्यादा एमबी जो है वो यूज़ होती है। 31 एमबी भी यूज़ होती है। मैं ऐसा भी तरीका देख चुका हूँ, सिर्फ 31 एमबी में पूरी वर्चुअल मशीन चला सकते हैं। यूँ करता हूँ कि यहाँ से मैं बाहर चला जाता हूँ, यहाँ पे दोबारा EC2 पे क्लिक कर देता हूँ। वैसे वहाँ से भी मैं कर ही सकता था, लेकिन दोबारा नाम लिख देता हूँ माई टेस्टिंग सर्वर, और यहाँ पर मैं आके सिलेक्ट करूंगा। उबंटू कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डेबियन ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं डेबियन सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा वेरिएंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डेबियन 10, इस पे क्लिक करके यहाँ पे जो आप सर्च कर सकते हैं, अगर और इसके वेरिएंट्स अवेलेबल है, अगर आप फ्यूचर में देख रहे हैं, तो यहाँ पे डेबियन 10 है और यहाँ पे लिखा है फ्री टियर एलिजिबल। इस पे क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद आपने बताना है कि x86 है या ARM है, तो मेरा x86 है, ये मैं सेलेक्ट कर लूंगा। आप जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिया सारा वहीं सेलेक्ट कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कोर और 1 जीबी रैम अवेलेबल है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं 2-4, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोट करेंगे कि यहाँ फ्री टियर किसी के साथ नहीं लिखा हुआ। 32 जीबी रैम, 16 कोर्स और यहाँ पे 96 कोर, 192 जीबी रैम। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कुछ चीजें अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन हमारा जो वास्ता है वो सिर्फ एक ही से, और वो है फ्री टियर। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जो आपकी मेन चीज अब बताने वाले, जो सबसे मेन है, वो है ये लॉगिन की, पेयर लॉगिन। आपने जो कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस करना अपनी वर्चुअल मशीन को, वो पासवर्ड के थ्रू नहीं करना। जैसे मैं यहाँ पे करता था ना, जाके यहाँ यूँ लिखते हैं SSH रूट और फिर आगे अपना IP एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे IP एड्रेस लिखते थे। इस तरीके से करना है, लेकिन आपको साथ की लगानी पड़ेगी, पासवर्ड के थ्रू लॉगिन नहीं होगा। तो अब हमने इसके लिए की बनानी है, ये की क्रिएट कर देंगे और यहाँ पे आके मैं नाम दे दूंगा इसका माई टेस्टिंग सर्वर की। अच्छा, अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, ये क्रिएट हो जाएगी और ये डाउनलोड भी हो जाएगी। अब आपके सर्वर में कौन कौन लॉगिन कर सकता है? सिर्फ वो लॉगिन कर सकता है जिसके पास ये की होगी। यानी कि पूरी दुनिया में मेरे सर्वर चल रहे हैं और मैंने उनके ऊपर की पेयर सेट किया हुआ है और की मेरी फ्लैश में है, तो जिसके पास वो फ्लैश ड्राइव होगी उसके अंदर की होगी, सिर्फ और सिर्फ वही लॉगिन कर सकता है सर्वर में, और कोई लॉगिन नहीं कर सकता। ये फायदा इसका, ठीक है। ये की जिसके पास होगी वो लॉगिन कर सकता है सिर्फ, ठीक है जी। अब नीचे आना आपने, यहाँ पर आपने बताना है कि कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आप रिसीव कर सकते हैं। अब मैं यहाँ वेयर पे क्लिक करूँ ना, तो मेरी नीचे IP एड्रेस आ जाएगी पब्लिक, और वो मैं नहीं चाहता कि आप देखें, तो लिहाजा मैं अलाउ SSH ट्रैफिक फ्रॉम, यहाँ पर ना आप अपनी IP, अगर आपके पास स्टैटिक IP एड्रेस है ना, तो यहाँ पे आप वेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे अपना स्टैटिक IP एड्रेस जो है वो सेव कर लेंगे। उससे होगा क्या कि सिर्फ आप अपने घर से अपनी की से लॉगिन कर सकेंगे। कोई बाहर से, मिसाल के तौर पर आपको कोई दोस्त ले जाता है कि आपकी चोरी हो जाती है, तो वो बाहर से नहीं कर सकता जब तक आपके साथ आपके इंटरनेट के साथ कनेक्टेड ना हो वो, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे आप आके की सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कर देता हूँ कि कहीं से भी कर ले, क्योंकि मेरे पास की है बड़ी और वो सेफ ही रहती है हमारे पास। फिर यहाँ पे मैं दूसरे वाला भी हमेशा चेक कर देता हूँ कि अलाउ HTTPS ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट, अलाउ HTTP ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट। अब ये क्या होगा कि जब आपने साथ कोई वेब सर्वर बनाया ना, मिसाल के तौर पे अपाचे आपने इंस्टॉल किया हो, तो आपकी वेबसाइट सर्व करता है बाय डिफॉल्ट जो नजर आती है सामने, तो वो आप सर्व करने के लिए ये दोनों चेक कर देंगे, तो आपकी वो पोर्ट नंबर 80 और 443 ओपन हो जाएगी, तो आपको वो जाके ओपन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये करता हूँ कि मैं ना फिलहाल इसको अनचेक कर देता हूँ, यहाँ से मुझे जरूरत नहीं है, तो लिहाजा मैं इसको रहने दूंगा। मैं आपको बाद में खुद ओपन करके दिखाऊंगा इसको कैसे करेंगे। फिर यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे स्टोरेज हमारी जो है वो पहले से सिलेक्टेड है, ये हमें जरूरत नहीं, सिर्फ आपको 8 GB इसमें स्टोरेज मिलती है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। फिर यहाँ पे आपने कर देना है लॉन्च इंस्टेंस, यहाँ पे आप बढ़ा भी सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक बनाएंगे, यानी कि सेम कन्फिग्रेशन की इतनी सारी वर्चुअल मशीन बनेगी। मैं एक ही बनाना चाहता हूँ, तो लिहाजा मैं इसको एक ही रखूंगा और यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। ये बन रही है अभी और ये क्रिएट हो जाएगी, ठीक है जी, सक्सेसफुल क्रिएट हो चुकी है। मैं AWS पे क्लिक करूंगा, वापस आ जाते हैं यहाँ पे मेन अपने पेज पे। अब यहाँ पे ना रिसेंटली विजिट में आ जाएगा, यहाँ पे EC2 पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे है इंस्टेंसेस के ऊपर, यहाँ पर ये बन रही है, देखें रनिंग है, लेकिन स्टेटस चेक में इनिशियलाइजिंग है, यानी कि अभी ये क्रिएट हो रही है। तो आपको तकरीबन 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा रुकना पड़ता है, इससे ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं होती आपको, ठीक है। इसको भी हम क्रिएट होने देते हैं, ठीक है जी। हमारे ये चेक पास हो चुके हैं, यानी कि अब हमारी वर्चुअल मशीन काम कर रही है। तो अब हम इस पे कनेक्ट किस तरीके से करेंगे, आपने इस तरीके से करना कि यहाँ पर ना चेक करना है, चेक करेंगे ना जैसे, तो यहाँ पे ये कनेक्ट अवेलेबल हो जाएगा आपका, तो इसको कनेक्ट पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको आके 2 चीजें शो करेगा कि सेशन मैनेजर से आप लॉगिन कर सकते हैं या इसके अलावा SSH क्लाइंट से लॉगिन कर सकते हैं। हम SSH क्लाइंट को यूज करेंगे। अभी आपको कह रहा है कि ओपन SSH क्लाइंट करें, फिर इसके बाद यहाँ पर ना सारा लिनक्स के बारे में बताया हुआ है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको किस तरीके से विंडोज में यूज करेंगे। हमें जो चीज चाहिए वो ये है, इस लिंक के थ्रू हम कमांड लाइन के अंदर इसको ओपन किया करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं ये करता हूँ कि जो मैंने की अपनी यहाँ पे डाउनलोड की, इसको मैं ना डेस्कटॉप पे ले आता हूँ, यहाँ मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। मैं इसको कट करके यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे ले आता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं ये करूंगा कि यहाँ पर ना देख
देख सकते हैं मेरी ना की का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे हाइफन, अब यहाँ पर आप क्या करें कि SSH करें, हाइफन आई का मतलब है इनपुट दे रहे हैं और इनपुट में हमारी की लगी होगी साथ एडमिन @ और यहाँ पे हमारा होस्ट का नाम होगा। अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं की जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर सेंड कर चुका हूँ अपनी, तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हमारी की जो यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है, मैंने क्या कर रहा है कि शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ओपन पावर शेल का ये ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे यहाँ पे माई टेस्टिंग वाली की साथ पड़ी है तो अब हमने क्या करना है कि जो यहाँ से हमारी ये SSH वाला था इसको हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी करके अपने यहाँ पे आके इसको किस तरीके से पेस्ट करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करेंगे ना तो ये पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि SSH में कर रहे हैं, हाइफन आई का मतलब है कि हम इनपुट दे रहे हैं इसको हमारी की, तो की हमारी क्योंकि यहाँ पे साथ ही पड़ी है तो लिहाजा हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे साथ ही। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप के अंदर हमारा SSH ओपन हुआ है। एंटर करेंगे तो आपसे कहेगा कि यस आप कर सकते हैं, तो अगर यस कर देंगे फिर ये आपका लॉगिन हो जाएगा और ये देखें हम यहाँ पे बहरीन के सर्वर के अंदर हम अपने लिनक्स में लॉगिन हो चुके हैं। ये ठीक है, कंट्रोल L प्रेस करके इसको बाकी रिमूव भी कर सकते हैं। अब सबसे पहली जो चीज़ आपने करनी होती है वो है कि इसको आपने अपडेट करना होता है, तो यहाँ पे आप sudo के साथ इसको करेंगे, sudo apt अपडेट एंड sudo apt अपग्रेड, sudo apt अपग्रेड -y भी कर दें इसको ताकि पैकेजेस वगैरह जो वो सारे अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, जब हमारा सिस्टम अपडेट हो चुका है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको लिनक्स में किस तरीके से करेंगे। तो ये मैंने वर्चुअल मशीन यहाँ पे स्टार्ट कर ली है। ठीक है, तो ये वर्चुअल मशीन है, यहाँ पर अब हमने लॉगिन करना है, उबंटू में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि जो मैंने की बनाई है ना उसको मैं इसमें उबंटू के अंदर लेके आता हूँ, इसको मैं जो है ये फाइलज़िला के थ्रू करता हूँ। यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ मैं, ये मेरी IP एड्रेस है। ओके, ये मेरा फाइलज़िला ओपन हो गया और यहाँ पर जो है मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर लेके आता हूँ हमारी की को। ये मैं पहले से एक टेस्ट कर रहा था तो वो हमारी की पड़ी हुई थी यहाँ पे, ये हमारी की है, इसको कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देते हैं। हमारी की यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मैंने जाना है डाउनलोड्स के फोल्डर में, डाउनलोड्स में आ जाएंगे और यहाँ पे हमारी की पड़ी हुई होगी ये टेस्टिंग सर्वर की, इसको राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल कर लेंगे। यहाँ पे ये टर्मिनल ओपन हो चुका है। सेम तरीके से यहाँ पे जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे Ctrl+Shift+V से इसको पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे तो ये हमसे पहले पूछेगा कि सेव करना है, यस लिखेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है कि हमारी जो परमिशंस हैं, तो यहाँ पे ये यस करेंगे ना तो आपको कहेगा कि वार्निंग अनप्रोटेक्टेड की फाइल, तो यहाँ पर आपने ना इसकी परमिशन चेंज करनी है। यहाँ पे ये कह रहा है कि परमिशन डिनाइड, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कौन सी परमिशन देनी है ये आपको पता लगेगा। दोबारा आप यहाँ पे आएंगे अपने AWS पे, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कह रहा है कि रन दिस कमांड इफ नेसेसरी टू इंश्योर द की इज नॉट पब्लिकली व्यूएबल, तो chmod 400 इसको आप कर दें, ये हमारी की थी। तो मैं क्या करूंगा कि इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके यहीं पर ही हमने डाउनलोड करके रखी हुई है ना, तो Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर देंगे और इसकी परमिशन जो है ये चेंज हो चुकी है। अब ये लॉक होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर लॉक आया हुआ। अब जाके इसको दोबारा रन करेंगे, सेम कमांड को ऊपर जाएंगे जो हमने कॉपी किया था इसको पेस्ट करेंगे। अब इसको दोबारा यस करने की जरूरत नहीं और ये देखें हम दोबारा यहाँ पे सर्वर में आ चुके हैं। अच्छा, अब मैं एक और चीज आपको करके दिखाता हूँ कि जो इसकी IP एड्रेस है ना, यहाँ पे ये हमारा IP एड्रेस होगा और ये लोकल IP एड्रेस है। अब आपने सर्वर का IP एड्रेस लेना है, यानी कि जिसके ऊपर आप अपना वेब सर्वर रन करेंगे, तो वो आपको मिलेगा। यहाँ पे आप दोबारा इसको ओपन करेंगे, इंस्टेंसेस के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करें ना, आगे की तरफ जाएं, ये आपकी पब्लिक IP एड्रेस है। इसके थ्रू आप इसको एक्सेस किया करेंगे। कैसे, मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ पर पिंग करूं ना, ये पिंग भी नहीं होती। ये चीज इसकी जो है ना वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर ये देखें, ये पिंग नहीं होती क्या IP एड्रेसेस। क्यों पिंग नहीं होती? क्योंकि इन्होंने इसको रोका होता है ताकि कोई इसको सर्च ना कर सके, पिंग ना कर सके इसको, तो इसलिए यहाँ से ये सिक्योर होती है। अब ये पिंग नहीं कर रहा था तो ये यहाँ पर रुका रहा है और इसने कहा कि 100% पैकेट लॉस है, यानी कि पिंग नहीं हुई। अब मैं एक चीज करता हूँ कि इसको अपने वेब ब्राउजर के अंदर यहाँ पे ओपन करता हूँ। वेब ब्राउजर में अगर यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो हमारा वेब सर्वर आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको वेब सर्वर को इंस्टॉल नहीं किया हुआ। अभी देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें ऊपर आके यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, IP एड्रेस सर्च करता हूँ तो ये देखें ये शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है, ये लोड होता जा रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आके इसके ऊपर अपाचे सर्वर इंस्टॉल करता हूँ और उसका बाय डिफॉल्ट एक पेज होता है, तो sudo apt install apache 2 -y यस कर देते हैं इसको। अभी ये अपाचे इंस्टॉल कर देगा। ठीक है जी, अपाचे इंस्टॉल हो गया। अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे जाके इसको रोक के रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे IP पेस्ट करता हूँ इसको रोक के। अच्छा, ये अभी भी सर्च नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारी AWS की फायरवॉल अनेबल है, ये आपने याद रखना है। अभी इसकी फायरवॉल जो UFW था ना वो अनेबल नहीं हुई हुई, इसकी वजह से नहीं हो रहा। ये हो रहा है AWS की फायरवॉल की वजह से। अब वहां से जाके आपने चेंज करनी है, वो कैसे करेंगे? वापिस AWS में और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना नीचे, यहाँ पे आपको दिया हुआ होगा सिक्योरिटी ग्रुप, इस पे क्लिक करेंगे। ये आपका जो है वो सिक्योरिटी ग्रुप है।
ठीक है, यहाँ पे ये जो दूसरे नंबर वाला है इस पे मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं पहले इसके अंदर है या नहीं। यहाँ पे ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ SSH के रूल जो है वो अलाउ किए हुए हैं। यहाँ मैं आपको दोबारा दिखा तो कैसे करना है आपने। यहाँ पे अपना सिक्योरिटी ग्रुप्स पे, यहाँ पे जो दूसरे नंबर वाला है ये हमारी वर्चुअल मशीन के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी VPC की आईडी भी दी हुई, यानी कि ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप हमारे उस VPC को, यानी कि हमारी इंस्टेंस को जो है वो साइन हुआ। अब आप कैसे चेक करेंगे, ये इंस्टेंसेस पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे ना तो ये देखें, यहाँ नीचे आएंगे VPC आईडी जो है ये दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसे मैच कर सकते हैं, जो सा आपका ग्रुप होगा उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा। अब आप सर्च कर सकते हैं, आपको जो से ग्रुप की होगी उसको ये VPC आईडी साइन हुई होगी। सिक्योरिटी ग्रुप्स पे वापस आएंगे, यहाँ पे आके आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट करना है। नीचे आके यहाँ एडिट इनबाउंड रूल्स, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे आके आपने ऐड रूल करना है। कस्टम में आके पहले होता है 80, अगर आप यहाँ पे आके ऑल TCP सेलेक्ट करते हैं तो यानी कि सारी पोर्ट्स आपकी जो TCP वाली हैं वो ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आपने आके क्लिक करना 000, यानी कि ये आपकी मुश्तरका जो है वो लोकल होस्ट की IP होती है, तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कस्टम पे आके आप एनीवेयर भी कर सकते हैं, जो भी आपने सेलेक्ट करना कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इसी को ही रहने दें आप, ठीक है। एक ये रूल आ गया। अब दूसरा रूल हमने ये ऐड करना है कि यहाँ पे दोबारा ऐड करेंगे एक और रूल, और यहाँ पे आके ऑल UDP भी कर देंगे, तो सारी जितनी भी UDP वाली हैं वो भी यहाँ पे एनेबल हो जाएंगी। इस पे एनीवेयर ऑन IPv4 कर देंगे तो ये भी 00 पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। सेव रूल्स करते हैं, हमारे रूल्स अब सेव हो चुके हैं, यानी कि सारी TCP और UDP की पोर्ट्स जो है वो हमारी ओपन हो चुकी हैं। यहाँ पे आ जाओ तो दोबारा, और यहाँ पे आके इसी IP को दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए हमारा पेज यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। ये हमारा जो है वो अपाचे का बाय डिफॉल्ट पेज होता है, क्योंकि मैंने डेबियन इंस्टॉल किया तो यहाँ पे ये शो हो गया। इस तरीके से करके आपने फायरवॉल एनेबल करनी है। अच्छा, अब किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये कि अगर आप यहाँ पे sudo UFW अनेबल कर रहे हैं ना, अनेबल करने से पहले sudo UFW के अंदर पोर्ट नंबर 22 जो है वो आपने अनेबल कर लेनी है। कैसे, अब आपने यहाँ पे यूं करना है कि sudo UFW, पहले देख लेते हैं इंस्टॉल है भी सही या नहीं। sudo UFW स्टेटस चेक करेंगे, ये इंस्टॉल नहीं है तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे, sudo apt install UFW, ठीक है जी, ये इंस्टॉल हो गया। अच्छा, अब अगर मैंने इसको अनेबल कर दिया तो क्या होगा कि अगली दफ़ा अगर मैंने इसके साथ कनेक्ट किया तो मैं इस की के थ्रू भी कनेक्ट नहीं हो सकूंगा, क्योंकि हमारी फायरवॉल में 2022 अनेबल ही नहीं होगा, कोई भी एक्सेस नहीं कर सकेगा उसको। तो पहले हमने ये करना है कि sudo UFW allow 22, ठीक है, ये रूल ऐड हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको अनेबल करना है, sudo UFW अनेबल, एंटर कर देंगे, वाई से प्रोसीड कर दें। अच्छा, ये आपसे कह रहा है कि SSH कनेक्शन खत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपकी अगर आपकी 22 नंबर पोर्ट नहीं एक्टिव हुई हुई तभी आपका ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट कर देगा और फिर आप कभी इसको कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये इसने डिस्टर्ब नहीं किया, ये अभी चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं ये ना करता और बंद करके इसको चलाता ना, तब ये मुझे फिर कनेक्ट ना होने देता। अच्छा, यहाँ पे पोर्ट नंबर 22 तो अनेबल हो गया, लेकिन पोर्ट नंबर 80 और 443 नहीं हुई। तो अब क्या होगा कि ये हमारा पेज लोड नहीं होना चाहिए। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये लोड होता जा रहा है, होता जा रही है, काम नहीं करेगा क्योंकि हमारी पोर्ट नंबर जो 80 है वो अवेलेबल नहीं है, ये फायरवॉल उसको अलाउ नहीं कर रहा। मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके ऐड करना है sudo UFW allow पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443, इसको कर देंगे तो हमारी यहाँ पे ये अनेबल हो जाएगा। अब ये देखें, इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये पेज शो हो रहा है, यहाँ पे लोड भी नहीं हो रहा, लोड लूप में नहीं लग रहा, तो यानी कि हमारी फायरवॉल अनेबल है दोनों तरफ, AWS की तरफ से भी अनेबल है और हमारी फायरवॉल हमारी वर्चुअल मशीन की तरफ से भी अवेलेबल है। अच्छा, अब यहाँ पे आके एक और आखिरी चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे दोबारा आएंगे ना इस सेक्शन में, यहाँ पे आके एडिट इनबाउंड रूल्स पे क्लिक करें। आप सारी पोर्ट अनेबल करने के बजाय एक एक पोर्ट भी कर सकते हैं। कैसे, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, दोनों को दोबारा ऐड रूल करता हूँ। कस्टम TCP पे आएंगे, यहाँ पे आपने ऐड कर देना है 80, पोर्ट नंबर 80 कर रहे हैं और यहाँ पे आके IPv4 करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 000 पे हो जाएगा। दोबारा आएंगे, यहाँ पे TCP वाली कस्टम पोर्ट है, पोर्ट 443 अनेबल कर रहे हैं। इनके अलावा कोई भी पोर्ट आपकी जो है वो अनेबल नहीं होगी, वो आपने पहले यहाँ पे आके करने। मिसाल के तौर पर टीम स्पीक सर्वर है, उसकी 9200 या 3003 इस तरीके से करके उसकी जो बनी होती है वो पोर्ट, तो वो आपने यहाँ पे आके अनेबल करनी होगी अगर आप वो यूज कर रहे हैं। सेव रूल्स कर देंगे तो यहाँ पे सेव हो चुके हैं रूल्स इसके, और यहाँ पे इसको मैं दोबारा अगर सर्च करूँ यहाँ पे तो ये काम कर रहा है, यानी कि हमारी जो है वो सही तरह से पोर्ट फॉरवर्डिंग हो चुकी है। और इस तरीके से करके आप EC2 को सेटअप करते हैं और यूज करते हैं फायरवॉल के साथ।